फरमाया किसी तरह किसी इंसान की मदद कर देना, गरीब है उसकी मदद कर देना, फरमाया ये भी नफ़ा पहुंचाना है। फरमाया किसी तरह गर्ज किसी के ऊपर कर्जा है उसके कर्जे को कम करवा देना, फरमाया कि ये भी सबसे ज़्यादा सदका भी है और सबसे ज़्यादा इंसान को नफ़ा पहुंचाने वाली चीज़ भी है। इसी तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है और ना वो उस पर जुल्म करता है ना ही इसे रसवा करता है। फरमाया कि जो कोई अपने भाई की हाजत पूरी करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत को पूरा फरमा देता है। फरमाया कि जो कोई मुसलमान दुनिया में अपने किसी मुसलमान भाई की एक परेशानी को दूर करता है, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत वाले दिन उसकी भी एक परेशानी को दूर फरमा देगा। अब अंदाज़ा कीजिए कि किसी मुसलमान को नफ़ा पहुंचाना कितना फ़ायदामंद है। फरमाया किसी मुसलमान की एक परेशानी को दूर करना अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उसकी परेशानी को दूर फरमा देगा। अब क़यामत वाले दिन एक ही परेशानी होगी कि इंसान को जन्नत मिल जाए, उसका हिसाब व किताब आराम और सुकून से हो जाए, जो इंसान को परेशानी होगी। फरमाया कि अगर तू चाहता है कि नफ़ा बख्श इंसान बन जाए और सबसे बेहतर इंसान बनना चाहता है, हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में लोगों को फायदा पहुंचाया कर, सबसे ज्यादा बेहतर इंसान बन जाएगा। और तू चाहता है कि दुनिया के अंदर लोगों को नफा पहुंचाए, अल्लाह तबारक व तआला इस नफे का सीला कल क़यामत वाले दिन तुझे देगा। तू दुनिया में किसी की एक परेशानी को दूर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन तेरे परेशानियों को दूर फरमा देगा। फरमाया कि इसी तरह दुनिया के अंदर तू किसी मुसलमान भाई की मदद करेगा, खालिक़ कायनात तेरी मदद जरूर फरमाएगा। इसी तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने के कौन कौन से ज़राए हैं जिनके ज़रिए से इंसान को सदका करने का फ़ायदा मिलता है, सवाब मिलता है, कि नफ़ा इंसानों को पहुँचाया जा सकता है। मेरे आका करीम अलैहि सलाम की बारगाह में सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अमीर लोग हैं वो सदका खैरात करते हैं और नेकियों में हमसे आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि सहाबा कराम के अंदर भी कुछ अमीर थे, कुछ मतवस्ता दर्जे के थे, कुछ लो दर्जे के सहाबा कराम मौजूद थे। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जो उमरा लोग हैं, जिनके पास माल और दौलत है, जिनके पास काफ़ी माल है, वो लोग तो सदका खैरात करते हैं और नेकियों में हमसे आगे निकल जाएंगे, तो या रसूलल्लाह हम तो फिर नेकियों में पीछे रह गए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी सदक़े का सवाब ज़रूर अता फरमाएगा। या रसूलल्लाह हम कैसे सदक़े का सवाब हासिल कर सकते हैं, हमारे पास तो माल और दौलत नहीं, तेरे रस्ते अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च करें तब ही सदक़े का सवाब मिलेगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा सुन लो, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है। फरमाया कि एक बार अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है। फरमाया कि एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये तो वो नेकियां हैं जो तुम अपनी ज़बान से अदा करके सदक़े का सवाब हासिल कर सकते हो। फरमाया कुछ नेकियां ऐसी भी हैं जो तुम अपने हाथ के जरिए भी सदक़े का सवाब हासिल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि माल और दौलत होगा तब सदक़े का सवाब मिलेगा, ज़रूरी नहीं है किसी की मदद करोगे, किसी की मुश्किल को हल करोगे तब सदक़े का सवाब मिलेगा। अगर तुम सुबहान अल्लाह कहते हो तब भी सदक़े का सवाब है, अल्लाहु अकबर कहते हो तब भी सदक़े का सवाब है, और अगर तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तब भी सदक़े का सवाब है। ऐ सहाबा सुन लो, ये तो जुबान के जरिए सदक़े का सवाब है। मैं तुम्हें और मजीद आगे बतलाता हूँ। फरमाया कि रास्ते के अंदर से तुम गुजर के जा रहे हो, कोई इज़ा पहुंचाने वाली चीज पड़ी है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई कांटा पड़ा हुआ है, कोई हड्डी पड़ी हुई है, कोई ऐसी चीज है जो किसी मुसलमान मोमिन के पाँव में लगेगी, नुकसान पहुंचाएगी, फरमाया उसे साइड पे कर देना, रास्ते को साफ कर देना। फरमाया कि यह भी तुम्हारे लिए सदक़े का सवाब है। तो अंदाजा कीजिए कि हुजूर फरमाते हैं कि रास्ते को साफ कर देना यह भी सदक़े का सवाब है। तो अगर किसी के रास्ते के अंदर कांटे बिछाना यह फिर कितना बड़ा गुनाह होगा। तो इसलिए कि सदक़े का सवाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितना बयान फरमाया, और इससे आगे भी हुजूर ने बयान फरमाया। फरमाया किसी अंधे का बाजू पकड़ के उसे सड़क क्रॉस करा देना, फरमाया ये भी सदका है। फरमाया किसी कमजोर की गठरी को उठा के उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देना, गाड़ी में बिठा देना, रिक्शे में बिठा देना। अगर कोई ज़ईफ है, कमजोर है, वो बोझ उठा नहीं सकता, उसे वहां से पकड़ के उसी मंजिल तक पहुंचा देना या उसे गाड़ी में बिठा देना, फरमाया ये भी सदक़े का सवाब है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी मोमिन के दिल के अंदर खुशी को दाखिल करना ये भी सदक़े का सवाब है। तो अंदाजा कीजिए कि हमारा दीन कितना प्यारा दीन है कि हर लिहाज से
हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलामों की रहनुमाई फरमा रहे हैं। हर लिहाज से आप नेकियां कमा सकते हैं, हर लिहाज से आप नेकियों का जखीरा इकट्ठा कर सकते हैं। खुदा शाहिद है, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो नेकियों के अंदर गुजर सकता है, आपकी एक एक सांस जो है वो नेकियों के अंदर गुजर सकती है। अगर इंसान के दिल के अंदर नेकियां कमाने की ख्वाहिश हो, तमन्ना हो, उसका इरादा हो, वो हर अंदाज के अंदर नेकियां कमा सकता है। आप अपने मुआशरे के अंदर नजर दौड़ाएं, देखें कितने गरीब लोग हैं जिनके घरों के अंदर राशन नहीं है, अगर राशन पहुंचा दें तो फिर भी सदके का सवाब है। कितने गरीब लोग होंगे, ज़ाइफ होंगे, जिनका उठाने वाला, बोझ उठाने वाला कोई नहीं है, अगर उनका बोझ उठा के उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दें तब भी सदके का सवाब है। अरे खुदा की इज्जत की कसम, जितने कदम चल के किसी गरीब की मदद के लिए आपके कदम उठेंगे, मेरा रब ताला ना जाने कितनी हजारों नेकियां उन हर कदम के बदले अता फरमा देगा। तो हुजूर फरमाते हैं कि यह भी सदके का सवाब है। फरमाया कि इसी तरह किसी मोमिन को पानी पिला देना यह भी सदका है। फरमाया कि अगर रास्ते के अंदर धूप है वहां पे छांव कर देना ताकि मुसाफिर ठहरेंगे, फरमाया यह भी सदका है। और इसी तरह किसी को इल्म दीन पढ़ा देना यह भी सदका है। इसी तरह नेक औलाद छोड़ जाना यह भी सदका है। यार हमारा दीन तो हर लिहाज से इंसानों की रहनुमाई कर रहा है।